अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी की बीमारी, ये करीब करीब हर औरत को इस बीमारी से गुज़रना पड़ता है और हर औरत को ज़िंदगी में ये बीमारी कई मरतबा पेश आती है और 70-80% औरतों में ये बीमारी मुसलसल पाई जाती है, तसलसल के साथ पाई जाती है। और इस बीमारी के पेश आने की वजह से बदन में कमज़ोरी, पैरों में दर्द, सर में दर्द और कमर में दर्द और इसी तरीके से चिड़चिड़ापन मिजाज और काम में दिल न लगना और बिल्कुल दिन भर सुस्ती और काहली के साथ अपना वक्त बिताना, अपना वक्त गुजारना और एकदम अपने बदन का एकदम बिल्कुल सुकड़ जाना, खून का ख़त्म हो जाना और बदन में एकदम कमज़ोरी पैदा हो जाना, ये सिर्फ़ सफ़ेद पानी की शिकायत की वजह से और सफ़ेद पानी की बीमारी की वजह से ये सारी की सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और हर औरत ये चाहती है कि वो तंदुरुस्त रहे और हर औरत ये चाहती है कि उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए और कई तरह के उन्होंने डॉक्टरों से इलाज भी करवा लिया, लेकिन किसी तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, बड़ी परेशान है। और इसी बीमारी के पाए जाने की वजह से कई नमाज़ें भी छूट जाती हैं, कुरान की तिलावत भी छूट जाती हैं। हर वक्त औरत ये महसूस करती है कि मेरे कपड़े नापाक हो गए, तो फिर नमाज का पढ़ना भी बड़ा दुश्वार होता है। तो मैं आपको कुरान करीम की वो आयत बताने जा रहा हूँ। अगर इस आयत को आप अपने मामूल में लेकर के आएंगे और इसका जो ख़ास वजीफ़ा है इसको अमल में लेकर के आएंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। आयत करीमा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इसको लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। वक़ील या अर्ज़ुब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीद अलमाउ वक़ुज़ियल अम्र। ये छोटी सी आयत है, 12वें पारे में है, बिल्कुल छोटी सी आयत है। इसको आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब तरीक़ा क्या है कि जब आप नमाज़ पढ़ेगी, देखिए सफ़ेद पानी और लिकोरिया की बीमारी होती है तो उसमें नमाज किस तरीके से पढ़ना है, नमाज पढ़ना भी है या नहीं है, इसके तमाम मसाइल मैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो जब आप नमाज़ पढ़ेंगी तो नमाज़ पढ़ने के बाद 21 मरतबा आपको ये आयत करीमा पढ़ना है। कोई सी भी नमाज, जो भी आप नमाज़ पढ़ रही है, फ़जर की पढ़ रही है, ज़ोहर की पढ़ रही है, असर की पढ़ रही है, मगरिब की, इशा की, जो भी आप नमाज़ पढ़ेंगे तो हर नमाज के बाद आप चाहे तो 21 मरतबा या आप 11 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़िए और शुरू में और आखिर में आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम करके और अपने पेट पर और अपने नाक के निचले हिस्से पर हल्का सा आप अपना हाथ घुमा लीजिए। तो इस अमल को आप मुसलसल कीजिए और हर नमाज के बाद इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बिज़रूर फ़र्क नज़र आएगा और आपको ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा अता फ़रमाएंगे, क्योंकि कुरान शरीफ है और कुरान करीम है और कुरान करीम की आयत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर शिफ़ा रखी है। जितना हमारा ईमान यकीन होगा, जितना अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होगा, उतना ही हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि ए अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफ़ा अता फ़रमा, ए अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फ़रमा, ए अल्लाह तू बेहतर मसलिहत को समझता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने अंदाज़ में आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो वजीफ़ा आपको समझ में आ गया होगा कि वक़ील या अर्ज़ुब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ अलमाउ वक़ुज़ियल अम्र। इस आयत करीमा को आपको हर नमाज के बाद में 21 मरतबा या 11 मरतबा और शुरू में और आखिर में आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और अपने हाथों पर दम करके और पेट पर आपको हाथ मल लेना है। इंशाअल्लाह आपको शिफ़ा ज़रूर मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।